Hello and welcome everyone. My name is M.I. Rahim Khayyam, founder of Financial Destination and Trading Coach. ये सेकंड वीडियो है हमारा investing.com से रिलेटेड। investing.com के फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ टूल्स के बारे में देखा था जो वर्टिकल लाइन में कवर थे, वर्टिकल टूल बार में कवर थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन में कौन कौन से टूल्स कवर है। ठीक है, इसके पहले भी हमने आपसे बात किया था और आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर रहते हैं, जो टूल्स वो लोग यूज करते हैं, वो हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर किया था। इस पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर रहते हैं या इन्वेस्टर्स रहते हैं, वो लोग क्या चीजें यूज करते हैं, वो चीज हम लोग या वो टूल्स हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्या क्या चीजें रहती है। पहले की तरह इस बार भी हमको सबसे पहले investing.com के अंदर जाना है। investing.com इंडिया को टाइप करना है गूगल सर्च में और investing.com की वेबसाइट के ऊपर जाना है। देखिए ऑलरेडी मेरा नाम आ रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ। इसके बाद जो प्रोसीजर रहता था हमारा, सबसे पहले हमको चार्ट्स में जाना है, लाइव चार्ट्स में जाना है, लाइव चार्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके का स्क्रीन आ जाएगा हमारा। एक बार ये इंश्योर कर लीजिए कि यहाँ पे आपका नाम बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपका लॉगिन है कि नहीं है। अगर लॉगिन नहीं रहता है तो कई बार प्रॉब्लम देती है वेबसाइट। और यहाँ पे हमारा इंडिया का फ्लैग आ रहा है या नहीं आ रहा है। इंडिया का फ्लैग इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें इंडिया के स्टॉक्स आते हैं और इंडिया की न्यूज या उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम लोग को इस वेबसाइट के अंदर मिलती रहती है। फिर आपको इस तरीके से स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर देना है और चार्ट को अगर बड़ा करना है तो हाइड पेजेस को ऑप्ट कर लेना है ताकि यहाँ पे जो वॉच लिस्ट थी वो सारी जो है वो बंद हो जाए। इसके बाद मैंने आपको बताया था ये जो पार्ट था हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग ये हॉरिजॉन्टल टूल बार के अंदर जो भी चीजें है वो सारी चीजें कवर करने वाले हैं। एंड मेनली ये जो सारे टूल्स रहते हैं ये इंडिकेटर बेस्ड जो ट्रेडर्स रहते हैं उनके काम के रहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को स्टॉक्स का नाम जो रहता है वो चेंज करना रहता है। तो हमको एक स्टॉक को सिलेक्ट कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल हम लोग इन्फोसिस, ठीक है, आईटी की कंपनी है इन्फोसिस, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इन्फोसिस का चार्ट जो है वो आप लोगों के सामने आ गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइम फ्रेम्स दिए गए हैं। जैसा कि हमारे पेड कोर्सेज में हम लोग बताते हैं कि किस टाइप के आप इन्वेस्टर्स है या किस टाइप के आपको इन्वेस्टर या ट्रेडर बनना है, उस टाइप के हिसाब से आप लोगों को टाइम फ्रेम जो रहता है वो सिलेक्ट करना रहता है। जैसे जितना छोटा इन्वेस्टर या ट्रेडर रहेगा उतना छोटा टाइम फ्रेम यूज करेगा। जैसे इंट्राडे ट्रेडर्स अगर है तो वो 15 मिनट यूज कर सकता है, आवरली चार्ट यूज कर सकता है। ठीक है, अगर स्विंग ट्रेडर है तो वो आवरली चार्ट और डेली चार्ट यूज कर सकता है, और अगर पोजिशनल ट्रेडर है तो वो डेली चार्ट और वीकली चार्ट यूज कर सकता है, डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ ट्रेडर। ठीक है, अब ये 15 मिनट का चार्ट मतलब क्या, डेली चार्ट मतलब क्या, या 15 मिनट के या 60 मिनट के चार्ट की मीनिंग क्या होते हैं। इट मीन्स कि 15 मिनट मीन्स व्हाट, कि 15 मिनट जब भी मार्केट हमारे यहाँ ओपन होता है, जैसे 9:15 को अगर हमारा मार्केट ओपन होता है तो 9:15 से लेके 9:30 तक पहली कैंडल बनती है। ड्यूरिंग दिस 15 मिनट्स स्टॉक ने या मार्केट ने कहाँ कहाँ तक ट्रेवल किया। जैसे हम आपको पता है कि कैंडल्स जो रहती है वो 4 प्राइजेस से मिलकर बनी रहती है, ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है, तो ये जो 4 प्राइजेस रहती है ये 9:15 से लेके 9:30 तक अगर हम लोग 15 मिनट की कैंडल्स देख रहे हैं तो ड्यूरिंग दिस पीरियड स्टॉक ने या मार्केट ने कहाँ कहाँ ट्रेवल किया, उसने किस प्राइस पे ओपन हुआ, किस प्राइस का हाई लगाया, किस प्राइस का लो लगाया, एंड फाइनली किस प्राइस पे क्लोज हुआ। तो पहली कैंडल जो 15 मिनट्स की रहती है वो 9:15 से लेके 9:30 तक बनेगी। इस तरीके से आप अलग अलग टाइम फ्रेम्स की कैंडल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग प्रैक्टिस के लिए अभी डेली टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम मतलब क्या कि एक दिन में उस स्टॉक ने या उस मार्केट ने या कोई भी इंडाइसेस ने कहाँ तक ट्रेवल किया, ओपन हाई लो क्या लगाया, रेंज क्या रही स्टॉक्स की। ठीक है, तो इस तरीके से जिस टाइप के भी आप प्लेयर हो उस टाइप से आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आता है कैंडल्स। ठीक है, अगर आपको कैंडल्स चार्ट ऑलरेडी कैंडल स्टिक चार्ट में ये कन्वर्टेड है, अदरवाइज अगर कोई और चार्ट से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एरिया चार्ट या लाइन चार्ट जिसको एरिया चार्ट बोलते हैं, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ तो चार्ट इस तरीके का शो होता है। ठीक है, अगर आपको वापस कैंडल स्टिक चार्ट को सिलेक्ट करना है तो आप जस्ट कैंडल स्टिक चार्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पर आपका कैंडलस्टिक चार्ट अपीयर हो जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन से टाइप के चार्ट्स होते हैं, तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बार चार्ट क्या होता है। ठीक है, हाइकनिशी चार्ट क्या होता है, लाइन चार्ट क्या होता है। लाइन चार्ट देखिए सिंपल लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो गया। अगर आपको बार चार्ट में देखना है तो ये बार चार्ट में कन्वर्ट हो गया। हाइकनिशी चार्ट में देखना है तो आप इसको हाइकनिशी चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो और कौन से टाइप के चार्ट आप यूज कर रहे हो। नॉर्मली जो है वो मैक्सिमम जो ट्रेडर्स रहते हैं आजकल वो कैंडलस्टिक चार्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट्स को यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ ट्रेडर्स
लाइन चार्ट भी यूज करते हैं, कुछ ट्रेडर्स हाइकनेसी चार्ट भी यूज करते हैं, तो वो वेरी करता है स्ट्रेटजी टू स्ट्रेटजी के ऊपर। ये सारी चीजें हमारे पेड कोर्सेज में सिखाई जाती है कि कौन से स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको कौन से टाइप के चार्ट्स को यूज करना है। तो फिलहाल हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं investing.com की, वो कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए एक सेटिंग का बटन रहता है, चार्ट प्रॉपर्टीज। चार्ट प्रॉपर्टीज मतलब ये जो लेआउट आपको दिख रहा है उसके बारे में क्या क्या चीजें दी गई है। ठीक है, तो चार्ट प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कैंडल्स का कलर दिया गया है। तो इफ यू वांट टू चेंज अ कैंडल का कलर, हमसे फॉर एग्जांपल अगर आपको व्हाइट रखना है कैंडल का कलर, ठीक है, तो आप इसको व्हाइट सेलेक्ट कर सकते हैं, सारी ग्रीन कैंडल्स जो रहेंगी व्हाइट हो जाएंगी। या अगर आपको लगता है रेड कैंडल को हम लोग ब्लैक यूज करें, तो कोई जिस जिनको जिस हिसाब से कैंडल्स का कलर चूज करना रहता है वो ट्रेडर उस हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। फिर इसकी बॉर्डर का कलर दिया है, विक की कलर का दिया है। ठीक है, जो भी चेंजेस करना है आप इसको कर सकते हैं। और अगर नहीं कुछ करना है आपको, जैसा डिफॉल्ट सेटिंग दी गई है वैसे ही Ctrl Z कर दीजिए, Ctrl S कर दीजिए। जो भी हमारे कीबोर्ड के फंक्शंस रहते हैं वो ये वेबसाइट के ऊपर भी बराबर वर्क करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कलर्स और ये सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं। स्केल दिया गया है, ठीक है, कि आपके राइट साइड में क्या आना चाहिए, लेफ्ट साइड में क्या आना चाहिए, आपको सिंबल्स की लास्ट वैल्यू दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे प्राइस अपीयर हो रहा है अभी कि लास्ट लास्ट प्राइस क्या था, क्लोजिंग कहाँ पे हुई है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो ये भी यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या क्या चाहिए, इंडिकेटर की लास्ट वैल्यू चाहिए। ये तो कुछ बेस्ट सेटिंग रहती है, नॉर्मल सेटिंग्स रहती है। इसके हिसाब से आप लेफ्ट साइड में मार्जिन कितना है, बॉटम में मार्जिन कितना होना, राइट साइड में मार्जिन कितना होना, परसेंटेज होना, स्केल्स कौन सी होना, ये सारी चीजें जो भी आपको लगता है, इंडिकेटर का नाम होना, लेबल होना कि कौन सा इंडिकेटर लगाया है, वो सारी चीजें अगर आप यहाँ से टिक कर दोगे तो आप लोग को आपके चार्ट पे वो चीजें अपीयर हो जाएंगी। बैकग्राउंड कैसा होना, व्हाइट बैकग्राउंड होना, ब्लैक बैकग्राउंड होना, ग्रिड होना, नहीं होना। ठीक है, तो नॉर्मली मैं नहीं यूज करता हूँ ये सारी चीजों को। जो चीजें दी गई है, जो चीजों पे टिक की गई है वो आपके सामने दिख रही है। इफ यू वांट वाटर मार्क, जैसा कई क्लासेस वाले वाटर मार्क यूज करते हैं, ठीक है, तो आप उस तरीके से उन चीजों को यूज कर सकते हैं। ग्रिड होना, वर्टिकल ग्रिड होना, हॉरिजॉन्टल ग्रिड होना, सारी चीजों को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टाइम जोन कौन सा होना है, इंडिया का टाइम जोन सेलेक्ट करके रखिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टाइम जोन जो रहता है वो यहाँ पे अपीयर होते रहता है कि कितना बज रहा है। जैसे अभी हम लोग जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो 4:15 के आसपास रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम जो है वो अपीयर हो रहा है। ये बेसिक चीजें दी गई है, आप इसके बेसिस के ऊपर से आप जो भी चीजें आपको अगर लेआउट चेंज करना है आप इसको लेआउट को चेंज कर सकते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है इंडिकेटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप लोगों को कोई इंडिकेटर लगाना है तो आप इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगाना है मूविंग एवरेजेस, ठीक है, तो मैं इंडिकेटर के सेक्शन के अंदर जाता हूँ और मूविंग एवरेज टाइप करता हूँ। मूविंग एवरेज टाइप करने के बाद यहाँ पे मूविंग एवरेज आ गया। ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो एक लाइन अपीयर हो जा रही है। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट मूविंग एवरेज की सेटिंग दी गई है वो यहाँ पे 9 दी गई है। ठीक है, इफ यू वांट टू चेंज, आपको इसको फॉर्मेट करना है, हाइड करना है, यहाँ पे सारे आइकन दिए। अगर कैंसिल कर देना है, डिलीट कर देना है, आप इसको डिलीट कर दीजिए। सेटिंग करना है, फॉर्मेट करना है, से फॉर एग्जांपल मुझे 9 की जगह मुझे 20 यूज करना है। ठीक है, तो मैं इसको 20 कर देता हूँ, बाकी चीजों को चेंज नहीं कर रहा हूँ। स्टाइल में अगर जाना है मुझे, इनके कलर को चेंज करना है, इसकी थिकनेस को अगर चेंज करना है तो वो सारी चीजें भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ब्लू कलर दिया गया है, मैं इसको मैरून कलर कर देता हूँ और इसकी थिकनेस को इंक्रीज कर देना है मुझे। ठीक है, तो मैं इस तरीके से यहाँ से सारी चीजों को जाके चेंज कर सकता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपका मूविंग एवरेज जो है वो 9 की जगह 20 मूविंग एवरेज और वो अपीयर हो गया। इसी तरीके से आप और भी जो भी इंडिकेटर आप लगाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप RSI लगाना चाहते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये RSI लग जाएगा। सेम यहाँ पर भी सेटिंग का बटन दिया गया है, फॉर्मेट का बटन दिया गया है। आप यहाँ पे जाके फॉर्मेट जाके अगर आपको उसको में कुछ चेंजेस करना है आप इसके चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसको हाइड कर देना है तो आप इसको क्लोज कर देंगे तो ये अब डिसअपियर हो जाएगा, दिखेगा नहीं। ठीक है, अगर आपको इसको कैंसिल कर देना है तो ये डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जो भी इंडिकेटर आप लोग को यूज करना है यहाँ पे आप वो इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो इंडिकेटर बहुत सारे रहते हैं वैसे, ठीक है, पूरी लिस्ट है यहाँ पे फ्री इंडिकेटर्स की। ये वेबसाइट का यही एक एडवांटेज है कि इसमें नंबर ऑफ इंडिकेटर्स आप ज्यादा लगा सकते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इससे ज्यादा अच्छा अपीयरेंस है उसका, बट ओनली थिंग इज दैट कि वहां पर इंडिकेटर्स का रिस्ट्रिक्शंस होता है। मैक्सिमम हम लोग वहाँ पे 3 इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंडिकेटर्स का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 4 5 6 जितने भी आपको इंडिकेटर्स लगे आप उतने इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। बट एडवाइजेबल ये रहता है कि मिनिमम इंडिकेटर यूज करें ताकि चार्ट आपका ज्यादा क्लियर रहे, प्राइस एक्शंस पे और बाकी चीजों पे ज्यादा फोकस करें। ठीक है, वो स्ट्रेटेजी जो स्ट्रेटेजी वेरी करता है, जिस टाइप के भी आप इंडिकेटर, जिस टाइप के भी आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो और कहाँ से आप वो चीजें सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज थी आपकी इंडिकेटर का सेक्शन। उसके बाद दिया गया है कंपेरिजन सेक्शन। ठीक है, कि अगर मुझे कोई स्टॉक्स, दो स्टॉक्स को कंपेयर करना है, से फॉर एग्जांपल ये हम लोग स्टॉक देख रहे हैं इन्फोसिस, इसी
सेक्टर का अगर हम लोग एक स्टॉक और उठाते हैं, ठीक है, डेट इज TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, और मैं उसके का चार्ट को कंपेयर करता हूँ इन्फोसिस के साथ, तो देखिए ये चार्ट दिख रहा है लाइन चार्ट में और बार चार्ट में, हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि कब कब स्टॉक दोनों सेम टाइम पे मूव हो रहे हैं नहीं। जैसा यहाँ पे इन्फोसिस का स्टॉक ऊपर जा रहा है, सेम साइमल्टेनियसली TCS का भी स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है, TCS का स्टॉक नीचे आ रहा है तो इन्फोसिस का भी स्टॉक नीचे आ रहा है, मतलब दोनों जो है वो बराबर सेक्टर के हिसाब से बराबर मूव कर रहे हैं। कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं, तो हम लोग यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अंडू और रीडू के ऑप्शंस दिए गए, ये दोनों चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्रिएट अलर्ट दिया गया है, नॉर्मली ये पेड वेबसाइट के अंदर रहता है, ठीक है, या अगर आप फ्री में यूज कर सकते होंगे तो उसको करके देखिए। नॉर्मली मैं यूज नहीं करता, मैं अपने ब्रोकर्स के अकाउंट के अंदर जो रहता है वो अलर्ट जो है वो लगा के रखता हूँ, ठीक है। तो अगर आप ये यूज करना चाहते हैं तो यूज करके देखिए। तो ये हो गए आपके हॉरिजॉन्टल टूल्स के बारे में। टाइम फ्रेम हो गया हमारा, कौन से टाइम के फ्रेम में हमको चार्ट्स को लगाना है, कैंडलस्टिक चार्ट में कैसा कन्वर्ट करना है, एरिया चार्ट में कैसा कन्वर्ट करना है, या इसके अलावा और भी कौन कौन से चार्ट जो रहते हैं उसमें कैसे कन्वर्ट करना है। सेटिंग्स में हम लोगों ने देखा कि चार्ट्स के लेआउट को कैसा सेट किया जाता है, कलर कॉम्बिनेशन कैसे चेंज किए जा सकते हैं। इंडिकेटर सेक्शन के अंदर में देखा हमने कि इंडिकेटर्स कैसे लगाए जाते हैं। इसके बाद देखा हमने कंपेयर कैसे जाते हैं। अंडू रीडू नॉर्मल ऑप्शन है, ठीक है, जैसे हम लोग वर्ड और एक्सेल्स में यूज करते हैं वही चीजें दी गई है। अलर्ट में अलर्ट सेट कर सकते हैं। अब देखिए इधर आइए, अगर आपको ये चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस बटन पे क्लिक करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये मुझे बोलता है कि ये ऑप्शंस देता है आप लोग के पास कि आपकी इसकी URL क्रिएट करना है या आपको इसको सेव करना है, ठीक है। तो देखिए अगर आप इफ यू वांट टू सेव इमेज तो डायरेक्टली आप इमेज को सेव कर लेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी इमेज। अगर आपको URL चाहिए तो आप URL कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो कहीं पे भी, अगर आपको किसी के साथ शेयर करना है चार्ट को तो, ठीक है। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल सेव करके बताता हूँ आप लोग को। ये देखिए ये जो इमेज थी वो सेव हो गई। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर या इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, या मेरे को किसी के साथ अगर इसको शेयर करना है तो मैं इसको मेल या किसी, तो ये ऑप्शन है आपके पास कैप्चर का, ठीक है, स्क्रीनशॉट का या कैप्चर का। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज सिलेक्टिंग अ लेआउट, ठीक है। अब देखिए कि लेआउट सिलेक्शन मतलब क्या होता है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए तो यहाँ पे अलग अलग लेआउट्स आते हैं, ठीक है। से एग्जांपल इफ यू वांट कि आप दो चार्ट एक साथ देखे, साइमल्टेनियसली देखे एक ही स्टॉक्स के, ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपको 15 मिनट्स का भी चार्ट देखता है और 1 आवर का भी चार्ट देखना है, दोनों चार्ट को आपको एक साथ ट्रैक करना है, या आपको बैंक निफ्टी को भी ट्रैक करना है, निफ्टी को भी ट्रैक करना है, तो आप दोनों चार्ट पे अलग अलग चीजों को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए देखिए अगर आप, अभी हम लोग एक सिंगल चार्ट देख रहे हैं, ठीक है, बट ओनली थिंग इज दैट कि आपको अगर जो भी इंडिकेटर लगाना है वो पहले फर्स्ट चार्ट के ऊपर लगा लेना है, ठीक है। जैसा मैं आप लोग को एक और इंडिकेटर इसके अंदर लगा के बताता हूँ। एग्जाम्पल RSI, रिलेटिव स्टैंड इंडेक्स, ये हमने लगा लिया, ठीक है। अब मुझे ये दोनों चार्ट के ऊपर होना, और मैं इन्फोसिस के डेली चार्ट भी देखूंगा और वीकली चार्ट भी देखूंगा, तो मुझे दो चार्ट देखना है, ठीक है। तो मैं इसमें ये पैटर्न सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन आप लोगों को ये चारों चीजों में से ये एक चीज के ऊपर और टिक कर देना है, ठीक है, ताकि आप जब भी चार्ट पे कोई स्टॉक का नाम डालो दोनों चार्ट पे वो स्टॉक सेम हो जाए, ठीक है। अब मैं ये लेआउट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, फर्स्ट लेआउट से सेकंड लेआउट सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक ही स्क्रीन पे दो चार्ट्स को सिलेक्ट करना है। आप मल्टीपल, आपके पास चॉइस रहती है, ठीक है, जिस टाइप के भी आप जो भी चार्ट आप लोग, जितने भी चार्ट आप लोग एक साथ देखना चाहे उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन ट्रेडिंग व्यू के अंदर अवेलेबल नहीं रहता है, पेड वर्जन के अंदर अवेलेबल रहता है। तो ये भी एक एडवांटेज है इन्वेस्टिंग.com का कि यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ट आप एक ही स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए दो चार्ट अपीयर हो जाएंगे, ठीक है, बट दोनों चार्ट ये डेली के दिख रहे हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि एक चार्ट मुझे वीकली देखना है और दूसरा चार्ट मुझे डेली देखना है, तो मैं ये एक चार्ट के ऊपर कर्सर रख के इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से मुझे जो भी चार्ट चाहिए मैं वो सिलेक्ट कर लूंगा वीकली। अब देखिए ये डेली चार्ट हो गया, ये वीकली चार्ट हो गया, दोनों चार्ट मुझे एक साथ साइमल्टेनियसली दिख रहे हैं और इन्फोसिस के चार्ट है, ठीक है। अब ये जो मैंने टिक किया था यहाँ पर कर्सर के यहाँ पर लिंक सिंबल टू ऑल चार्ट, इसका एडवांटेज क्या होता है कि अगर मैं कभी भी यहाँ से अगर चार्ट का नाम चेंज करूँ, स्टॉक का नाम चेंज करूँ, तो दोनों चार्ट पे सेम स्टॉक आ जाता है। जैसे मैं टाटा कंसल्टेंसी सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, तो देखिए दोनों चार्ट पे मेरे टाटा कंसल्टेंसी का चार्ट अपीयर हो गया है, एक डेली चार्ट है एक वीकली चार्ट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं और कोई चार्ट सेलेक्ट करता हूँ, से फॉर एग्जांपल टेक महिंद्रा, तो ये देखिए यहाँ वीकली चार्ट हो गया है और यहाँ डेली चार्ट हो गया है। सबसे पहले आप लोग को दोनों इंडिकेटर एक चार्ट पे प्लॉट कर देना है, फिर लेआउट में जाके जो भी लेआउट आपको सिलेक्ट करना है, दो चार्ट का, तीन चार्ट का,
या उससे ज्यादा चार्ट का आपको सिलेक्ट कर लेना है और ये एक लिंक टू ऑल सिंबल चार्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसका मतलब हो गया, ये जो थर्ड ऑप्शन है इसका मतलब है कि आप कर्सर कहीं पे भी रखेंगे आपको उस टाइम फ्रेम पर वो चार्ट दोनों चार्ट पे अपीयर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, ठीक है, तो देखिए दोनों चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर भी मूव हो रहा है, वीकली चार्ट के ऊपर भी मूव हो रहा है, सेम टाइम फ्रेम पर वो चीजें वहां पे प्लॉट क्या प्राइस रहती है, क्या कैंडल्स रहती है, वो चीजें आपको बता देता है। इसके बाद एक ऑप्शन है आपके पास सेफ लेआउट। जैसा अगर मुझे ये लेआउट को सेव करके रख लेना है, बार बार मुझे इंडिकेटर लगाना नहीं है, बार बार मुझे इसकी सेटिंग को चेंज नहीं करना है, तो मेरे पास ये ऑप्शन रहता है कि मैं इसको सेव कर लूँ। तो मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है और इसका कोई भी नाम दे देना है। ऐसे फॉर एग्जांपल आपकी ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, तो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नंबर 1 या स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो भी आपका नाम है, इसके ऊपर आप नाम पुट अप करके इसको सेव कर सकते हैं और जस्ट आप सेव का बटन दबा दोगे तो ये सेव हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप investing.com पे आते हैं तो आप यहाँ से लोड चार्ट से ये लेआउट को ओपन कर सकते हैं। जैसा मैंने बोला लोड चार्ट, ठीक है, तो यहाँ मेरी इतनी स्ट्रेटेजी सेव है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो भी स्ट्रेटेजी रहेंगी वो आपके नाम से यहाँ पे सेव हो जाएंगी, आप उसको जाके ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मेरी इतनी स्ट्रेटेजी सेव है, यहाँ पे 8 से 10 स्ट्रेटेजीज जो एक टाइम पे सेव हो सकती है। ठीक है, जो भी लास्ट सेव रहेंगी वो अकॉर्डिंग टू 10 स्ट्रेटेजीज जो रहती है वो आप इसके अंदर सेव कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। मैंने आपको इसके बाद बताया कि अगर इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, आप यहाँ से जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको लेआउट में अगर 2 चार्ट एक साथ देखना है, 4 चार्ट एक साथ देखना है, यहाँ से उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपको हेल्प मिलेंगी कि एक ही बार आप चार्ट चेंज करोगे तो दोनों चार्ट पे वही स्टॉक्स अपीयर हो जाएंगे अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर। फिर इसको आप सेव कर लीजिए, सेव का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, ताकि आपको बार बार इंडिकेटर लगाने की जरूरत ना पड़े और सेटिंग को चेंज करने की जरूरत ना पड़े। और जब भी आप नेक्स्ट टाइम investing.com पे आते हैं और वही लेआउट आपको खोलना है तो आप लोड चार्ट में जाके वहां से वो जो भी नाम दिया गया आपने उसको सिलेक्ट करके आप वापिस वो लेआउट ओपन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सारे हॉरिजॉन्टल टूल। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा अगर वीडियो फास्ट लगा है तो आप इसको पॉज करके या मल्टीपल टाइम्स वीडियो को देखिए ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके और इसकी प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे 2-4 बार प्रैक्टिस करने के बाद अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।